स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। ओके। आज का जो टॉपिक है हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, हम देखेंगे। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम 3 टाइप्स के हमारे दिए हुए हैं सिलेबस में, जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल, सेकंड है मॉडर्न, एंड आपका है आईसीटी बेस्ड। आईसीटी शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो ये 3 टाइप्स के हम पढ़ेंगे। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, सबको पता है कि वो सारे टूल्स जो हमारी टीचिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें टीचिंग में हेल्प कर रहे हैं, हमारी टीचिंग को इजी बना रहे हैं, टीचर को भी उससे फायदा हो रहा है, बच्चा भी उसको अच्छे से समझ पा रहा है, वो सारी चीजें हमारी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आएंगी। It is a tool that helps to improve student achievement by building newer capacities in the teacher. कि जिस कैपेसिटी से टीचर पढ़ा रहा है वो उस चीज को एनहेंस कर दे। कि सपोज टीचर क्लास में आया, तो उसने अगर कुछ वो बोल के क्लास में बच्चों को कुछ बता रहा है, एंड सपोज उसने उसी चीज के बच्चों को पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूट कर दी है क्लास में, तो अब क्या है कि टीचर जो बोल रहा है बच्चे उसको साथ साथ देख भी पा रहे हैं, तो ये टीचिंग में हेल्प कर रही है। तो इसमें टीचर भी अच्छे से एक्सप्लेन करने में बच्चों को सक्षम हो जाएगा। It can be taken as kind of process as well. It influences the way decisions are made and what information is passed on. जो information हम बच्चों को दे रहे हैं, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम उस चीज को प्रभावित करता है कि उस चीज की प्रभाविता कितनी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, जो हम बच्चों को कुछ भी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। जो भी सपोर्ट सिस्टम मैंने आपको बताया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो भी सपोर्ट सिस्टम है हमारे, ये ट्रेडिशनल से मॉडर्न हुए, देन अभी आजकल ये आईसीटी बेस्ड हो गए हैं। इट हैपेंस विद द हेल्प, यहाँ पे ऑफ होगा, सॉरी सही है। इट हैपेंस विद द हेल्प फ्रॉम टेक्नोलॉजी ऑल्सो। ट्रेडिशनल कैन बी समवट कंपेयर्ड विद ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन सिस्टम। ट्रेडिशनल आप ये समझ लीजिए कि शुरुआत में पढ़ाने के लिए जो भी टूल्स हमारे यूज हो रहे थे, जो भी टीचर हेल्पिंग मटेरियल्स यूज कर रहे थे, वो सारे हमारे ट्रेडिशनल में आएंगे। देन ट्रेडिशनल से हमने स्विच किया मॉडर्न में, उसके बाद में हम आगे, आज का जो टाइम है वो आईसीटी बेस्ड है, हर चीज में टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी भर भर के है। तो आज जो भी हमारे सपोर्ट सिस्टम है वो मेनली आईसीटी बेस्ड है। बाकी भी हम यूज कर रहे हैं, टाइम टाइम पे वो सिस्टम भी यूज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम यूज कर रहे हैं वो आईसीटी बेस्ड सिस्टम हमारे यूज हो रहे हैं। ट्रेडिशनल कस्टमरी, इनको और भी किन किन नामों से जानते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रेडिशनल को कस्टमरी भी बोलते हैं। कस्टम क्या होता है, एक तरह का एक परंपरा हम बोल सकते हैं कि जो चली आ रही है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो कस्टमरी है। तो इसके और भी नाम है, ट्रेडिशनल, कस्टमरी, कन्वेंशनल, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। इन अगर ये ट्रेडिशनल की जगह कस्टमरी या कन्वेंशनल नाम से आ जाए, तभी आपको यही समझना है कि ट्रेडिशनल की बात हो रही है। तो ऐसे टीचिंग एड्स थ्रू विच मैसेज कैन ओनली बी सीन, ऐसे सपोर्ट सिस्टम जिनसे मैसेज सिर्फ आपको दिख रहा है, उनको हम क्या वो बोलते हैं हमारे विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज। और आते किसमें हैं, ट्रेडिशनल में आते हैं कि आप मैसेज सिर्फ देख पा रहे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं उसको। कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, टीचर आपको सामने से इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, तो सिर्फ वो एक विजुअल एड है, तो वो आपका आएगा ट्रेडिशनल सिस्टम में। कुछ इसके एग्जांपल्स यहाँ पे क्या क्या आएंगे, जैसे पोस्टर। अगर मान लो टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया कि सेव वाटर, की वाटर को बचाना चाहिए हमें, वाटर को बचाने से ये बेनिफिट है, नहीं बचाएंगे तो ये नुकसान हो जाएगा हमारा, और इस पे टीचर आपको क्लास में एक पोस्टर दिखा दे, तो ये आपका आ जाएगा ट्रेडिशनल सिस्टम में। फ्लैश कार्ड हमारे क्या होते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं बच्चों को, एक फ्लैश कार्ड आपका
जैसे ये आपका एक तरह का फ्लैश कार्ड है, आपने क्लास में पढ़ाया ए फॉर एप्पल एंड बच्चों को आपने एक फ्लैश कार्ड निकाल के दिखा दिया, तो बच्चा क्या हो रहा है कि उस जो इन्फॉर्मेशन आप उसे दे रहे हो उसको वो देख भी पा रहा है। तो ये इसको फ्लैश कार्ड बोलेंगे एंड ये आएगा आपका ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। चार्ट्स, चार्ट्स के बहुत सारे टाइप आपने पढ़े हैं कि सपोज आपका बार चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, इसको आप दो चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हो। सपोज अगर हम ये बात करें कि इंडिया का टेम्परेचर कितना वेरी कर रहा है, तो अगर उसको हमने आपको चार्ट के थ्रू बताया कि पहले इतना था देन अभी इतना हो गया है, इन फ्यूचर इतना हो जाएगा, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देगा। ये चार्ट सिस्टम है। बुलेटिन बोर्ड, ये भी इंफॉर्मेशन देने का एक तरीका होता है। आपने स्कूल्स वगैरह में देखा होगा एक नोटिस बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड लगा होता है जिसपे जो भी तुरंत तुरंत की चीजें होती हैं न्यू वो उस पर लगाई जाती है, उससे भी बच्चा सीखता है। मैप्स, आप सबने देखा होगा, सब एटलस की बुक होती है, उस पे मैप होते हैं कि किसी भी जगह की अगर हमें ज्योग्राफी अच्छे से देखनी है देन उसका हम उसी चीज को मैप में देखते हैं। कि अगर सपोज क्लास में आज आपको पढ़ाया गया कि इंडिया की क्रॉप सिस्टम के बारे में बताया गया कि इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, तो अलग अलग स्टेट्स के बारे में टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे ये होता है, असम में ये क्रॉप है, पंजाब में ये क्रॉप है, देन उसको उन्होंने एक मैप के थ्रू आपको दिखा दिया, तो वो भी आपका उनकी टीचिंग में हेल्प कर रहा है, ट्रेडिशनल सिस्टम में आएगा। आपका मॉडल, कि आपने खुद भी मॉडल बनाए होंगे कि कोई आपको एक टॉपिक दिया जाता था, आपसे कहते थे कि आप उस चीज पे एक मॉडल बना लो, तो आप मॉडल बनाते थे, उससे आप सीखते थे। फोटोग्राफ्स, कि अगर आप सपोज आपको हिमाचल के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वहाँ पे उसका टूरिज्म ऐसा है, वहाँ पे स्नोफॉल होती है, ऐसी ही वहाँ की लोकेशन है एंड आपको फोटोज में दिखा दिया गया, तो ये एक तरह का ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे, ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम में जो भी आपको मैसेज दिखाया जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो हमेशा विजुअल होगी। ठीक है, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन विजुअल होगी, उसमें ऑडियो का रोल नहीं होगा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या क्या आएगा आपका ट्रेडिशनल में। चार्ट्स आएंगे, फ्लैश कार्ड आएंगे, पोस्टर आएंगे, ग्राफ्स। जो ये चीजें हम यूज कर रहे हैं इनका मेन पर्पस होता है कि जो भी सब्जेक्ट है उसको हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें आती हैं कि समझने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो ग्राफ्स की हेल्प से वो चीजें हमारी बच्चे उसमें एंगेज होंगे, इंटरेस्ट लेके उस चीज को देखेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अच्छा अभी तो ये बता दिया गया कि टेम्परेचर ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, एंड जब ग्राफ के थ्रू आप उनको बताओगे तो वो आप उसमें इंगेज होंगे, वो उसको लिंक करेंगे जो उन्हें क्लास में बताया गया है। ये फ्लैश कार्ड का एग्जाम्पल है, मैंने आपको बता दिया था। ट्रेडिशनल में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी डाउट है कि जो सपोर्ट सिस्टम है टीचिंग का, तो ट्रेडिशनल में क्या क्या हमारे पास चीजें हैं, अपने डाउट्स पूछिए ट्रेडिशनल के लिए। नो मैम। ओके, अब हमारा आ गया मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो ट्रेडिशनल में हम जो भी पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा कि मैंने आपको सिर्फ एक चीज बोली कि जो भी सपोर्ट सिस्टम होगा वो आपका विजुअल होगा, आप उसको देख पाओगे। उसके बाद में मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आया, उसमें एक शिफ्ट हुआ आपका विजुअल से आगे हम ऑडियो में, कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे उसमें अब बच्चा उस चीज को सुन भी पा रहा है। और आपने जैसे हम जो भी पढ़ते हैं क्लास में, ऐसा कभी कभी होता है कि हमने उसको घर जाके रिवाइज नहीं किया, लेकिन अगर हमने उस चीज को कहीं सुन रखा है तो वो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो हम उसको, हो सकता है कि कुछ ऐसा टाइम हो कि जब हमें वो याद ना हो, लेकिन हम उसको, हमारी वो मेमोरी में है तो एकदम से हमें याद आ जाए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रेडियो।
रेडियो पे जैसे आपने देखा होगा कि पापा लोग हमारे सुनते रहते हैं रेडियो शाम के टाइम पे, कुछ ऐसे उसमें इंफॉर्मेशनल वीडियो आते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ बताते हैं, या वहाँ पे। और एक चीज और, रेडियो में एक चीज लिखी है मैंने, मास ब्रॉडकास्टिंग, कि रेडियो पे आप जो भी बता रहे हो उसमें क्या होगा कि हर बच्चा, हर जो भी जुड़ रहा है उससे, सबको सेम चीज सुनने को मिलेगी। ये पर्सनलाइज नहीं होता है, जो भी चीज इसमें चलेगी हर बच्चा इसमें सेम चीज सुनेगा। तो ये जो रेडियो आपका किस चीज में आएगा, मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आएगा, क्योंकि इसमें आपका ऑडियो भी है, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या है, ज्ञानवाणी, ये भी एक एजुकेशनल पॉडकास्ट टाइप का हम कह सकते हैं, इसमें आता है। आपने इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हुआ है, मैंने आपको कराया है, अगर आपको याद हो। एक ज्ञानवाणी था, एक ज्ञान दर्शन था, एंड एक आई थिंक मूक, मूक लिखा हुआ था उसमें। एंड देन उसमें आपको बताना था कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। याद है आपको, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था इस पे। जब मैं कुछ पूछती हूँ आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हैं उसमें। और कुछ मैम याद तो नहीं आ रहा। ऑनलाइन सिस्टम वाले में पढ़ाया था आपने, ऑनलाइन ट्रीटमेंट। हाँ, उसमें ज्ञानवाणी थी ना एक चीज, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन। यस मैम। यस मैम। सेकेंड है आपका पॉडकास्ट। आजकल पॉडकास्ट बहुत ट्रेंड में आ गया है, ठीक है। अब आप अगर यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो तो आप देखते होगे कि एक बैठ जाएगा कोई इंसान, उस पे अपना कुछ अच्छे से माइक रख लेगा, बिल्कुल मुंह के पास जाके, एक वो वॉइस का मॉड्यूलेशन करके। पॉडकास्ट बहुत आजकल है, चल रहे हैं। सबने नाम सुना है पॉडकास्ट का, सुने भी यस होंगे मैम। पॉडकास्ट आपने, हाँ मैम। ठीक है। तो जो पॉडकास्ट बना आपका, ये दो वर्ड से मिलके बना है, आईपॉड एंड ब्रॉडकास्ट। इसके पहले जो रेडियो में हमने सुना था उसमें आपका क्या था, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। और इसमें आपका आईपॉड प्लस ब्रॉडकास्ट से है। रेडियो में मास ब्रॉडकास्ट था, इसमें मास को रिप्लेस किया आईपॉड से। अच्छा, आईपॉड में क्या होता है, आईपॉड में गाने होते हैं, आपकी अपनी पसंद के गाने होते हैं, आप अपनी पसंद के गाने उसमें फिल करके रखते हैं, एंड जब आपका जो मन होता है आप सुन लेते हो, ठीक है। तो अब पॉडकास्ट में क्या होता है, पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, कि उसमें पहले से कुछ एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज को या एक सेट ऑफ क्वेश्चनर बना के उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, एंड आप अपनी मर्जी का पॉडकास्ट सुन सकते हो। रेडियो एंड पॉडकास्ट में डिफरेंस एक कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियो एंड पॉडकास्ट? रेडियो में मैम मास होता है, इसमें जो भी चीजें आती है वो सभी के लिए आती है, उसमें आप अपना पर्सनलाइज कुछ नहीं कर सकते। और पॉडकास्ट में आप अपनी मर्जी की जो आपको चाहिए सिर्फ वही आप चला सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। ओके, वेरी गुड रंजीता जी। तो यहाँ पे आपका आईपॉड प्लस ब्रॉडकास्ट है, इसीलिए ब्रॉडकास्ट के पहले आईपॉड लगा दिया गया कि आप जो सुनना चाह रहे हो आप उसमें वो सुन सकते हो। जो ऐसा जैसे रेडियो में कहता है कि जो वहां से प्रसारण हो रहा है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है, सबको वही चीज सुननी है। तो ये आपका क्या है, ऑडियो सिस्टम आ रहा है, इसलिए ये मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा। थर्ड है आपका रिकॉर्डिंग, कि टीचर ने किसी भी टॉपिक पे कुछ रिकॉर्डेड ऑडियो नोट्स भेज दिए बच्चों को, बच्चा उसको अपने पेस पे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सुन रहा है, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, मॉडर्न सिस्टम में आ जाएगा, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। फोर्थ है डिजिटल ऑडियो प्लेयर, सबने इसका नाम सुना होगा। ये सारी जितनी भी चीजें हैं जिसमें ऑडियो वर्ड यूज हो रहा है वो सब आपका आ जाएगा मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम में। जिसमें आपका विजुअल यूज हो रहा है वो आपका आ जाएगा ट्रेडिशनल में। अब हमारा आ गया आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड। इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को हम टेक्नोलॉजी की बेसिस पे टीचर को सपोर्ट होता है आपका। ICT based teaching support system is an approach to facilitate and enhance learning through and based on both computer and communication technology। इसमें कंप्यूटर का यूज भी होता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का यूज भी होता है।
आईसीटी को आप कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी बोलते हो। अच्छा, अभी जो आपकी क्लास चल रही है ये आपकी क्या है, आईसीटी बेस्ड है, ट्रेडिशनल है कि मॉडर्न है? आईसीटी आईसीटी बेस्ड क्योंकि इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीजें जिसमें टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आपकी, वो सारी आपकी आईसीटी में आएंगी। आईसीटी में जो भी टीचर अगर यूज कर रहा है तो उसके सेशंस आपके इंटरैक्टिव होंगे, ठीक है। जैसे अगर आपने पॉडकास्ट देखा, रेडियो देखा, तो ये सेशंस आपके इंटरैक्टिव नहीं होंगे। इसमें वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, उधर से कुछ भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रिले की जा रही है एंड आप उसको सुन रहे हो, तो वो इंटरैक्टिव नहीं है। बट अगर आईसीटी का हम यूज कर रहे हैं तो वो उसमें जो भी चीज होगी वो इंटरैक्टिव हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। जैसे हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, बहुत से बच्चे इतनी सुबह नहीं उठ पाते हैं या वो क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं, बट अगर उन्हें इस क्लास को देखना है तो ये क्लास होने के बाद में रिकॉर्ड हो जाती है एंड आप इसको एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो, आई थिंक, राइट। तो इसमें आप अपने उस हिसाब से देख सकते हो, या किसी को सपोज अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी भी चीज में तो क्लास तो खत्म हो गई, बट अगर आप चाह रहे हो कि दोबारा मैं उस चीज को सुनूं तो आप यूट्यूब पे जाओगे, आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे एंड आप देन देख लोगे क्लास को। तो ये जो टेक्नोलॉजी का यूज करके क्लासेस बनाई गई, ये कैसी हुई, फ्लेक्सिबिलिटी हुई। इन टर्म ऑफ टाइम आप अपने टाइम पे देख सकते हो, प्लेस अपनी जगह पर देख सकते हो, एंड पेस आप अपनी स्पीड पे देख सकते हो उसको, ठीक है। आपका जो लर्निंग का पेस है आप उस पे उस चीज को लर्न कर सकते हो। तो ये चीज बहुत अच्छी हो गई लर्निंग में, क्योंकि यही एक मेजर हम कह सकते हैं कि हिंड्रेंस था, मेजर बाधा थी लर्निंग में। क्योंकि अगर स्कूल सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम है, तो उसमें एक फॉर्मल एजुकेशन में आपका एक टाइमिंग होता है कि आपको उस टाइम पे ही जाना है, ओके। एंड एक प्लेस होता है कि पहले क्या हम लोगों के दादा लोग बताते थे कि वो लोग नदी पार करके, समुद्र पार करके जाते थे स्कूल। तो एक प्लेस का प्रॉब्लम है कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है, प्लेस का भी कोई इशू नहीं है। आप घर बैठे जो भी सीखना चाहो सीख सकते हो एंड अपने पेस पे सीख सकते हो। पार्टिसिपेशन होता है इसमें बच्चों का अच्छा, एक्सपर्टीज एंड क्वालिटेटिव सब्जेक्ट मैटर। अच्छे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो उनसे आप सीखते हो। बेस्ट रिसोर्स एट लर्नर्स डोर स्टेप, आपके पास एजुकेशन आ रही है, आपके पास एजुकेशन, आपको नहीं जाना है उसके पास में। पर्सनलाइज ट्रेनिंग, आप जो सीखना चाहते हो आप वो सीख सकते हो, ठीक है। तो ये आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है, इसके कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न सिस्टम, कि जो ये दोनों सिस्टम है इनमें क्या क्या डिफरेंस है हम ये देखेंगे। ट्रेडिशनल इज बेसिकली टीचर सेंटर्ड। जो ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ आपका वो मेनली टीचर के इर्द गिर्द घूमता है, सारी जिम्मेदारी टीचर के कंधों पर होती है कि उसको क्या पढ़ाना है, वो क्लास में क्या बताना चाह रहा है वो सब टीचर देखेगा। मॉडर्न स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होती है, दैट रिफ्लेक्ट्स एजुकेशनल प्रोग्रेसिविज्म। इसका मतलब क्या है कि शिक्षा में जो इसको आप बोल सकते हो हिंदी में विकासवादी, ठीक है। तो इसमें आप प्रोग्रेस हमेशा होती है, हमेशा कुछ नया ऐड कर सकते हो, जो आपके यूज का नहीं है वो हटा सकते हो। तो ये एक डिफरेंस हुआ दोनों में। ट्रेडिशनल अप्रोच अगर है आपकी, ट्रेडिशनल अप्रोच में मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, अगर इस चीज को, किसी चीज को याद करने की चीज है और आप लेवल्स ऑफ टीचिंग में रखना चाहते हो तो ये किस चीज में जाएगा? कॉग्निटिव। लेवल्स ऑफ टीचिंग में कॉग्निटिव था ही नहीं। मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल 3 लेवल थे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो मेमोरी लेवल में हमेशा ये होता था कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई आप उसको याद मारोगे एंड हर चीज आपको उसकी बिल्कुल याद हो जाएगी, आपको समझना नहीं है उसमें, आपको सिर्फ याद कर लेना है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में इस चीज पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन इज पैरामाउंट, चीजों को याद करने में ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन ही मेन होती है। मॉडर्न अप्रोच जो होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट, चीजों को समझना, उनको अप्लाई करना, उनको एनालाइज करना एंड क्रिटिकल थिंकिंग।
ठीक है, आप किसी चीज को क्रिटिकली कैसे थिंक कर पा रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच हमेशा घूमती है कि आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे ग्रेड मिल जाए और आप फाइनली एक डिग्री ले लो। बट जो मॉडर्न अप्रोच होती है वो एम्स एट लर्निंग, रिटेंशन, एक्युमुलेशन ऑफ वेरियस नॉलेज एंड स्किल्स। ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ इस चीज पे निर्भर करती है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, जबकि मॉडर्न आप किसी चीज को कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, उस आइडिया में कितना एंगेज हो पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो चीजों को, उस चीज से डील करती है। राइट, तो 3 सपोर्ट सिस्टम थे आपके, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। इनमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, देन हम क्वेश्चंस करते हैं। मैम इसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग आया वो आप बोल रहे हो मेमोराइज सेकंड लेवल का, लेकिन ये तो थर्ड लेवल रिफ्लेक्टिव वाले में ही था ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो आपका था उसमें अगर आप सपोज किसी भी चीज को अप्लाई कर रहे हैं, तो जब तक आप क्रिटिकली थिंक नहीं करोगे तब तक आप किसी चीज को कैसे अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको याद हो तो जो आपका मेमोरी लेवल था वो थॉटलेस प्रोसेस था, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका थॉटफुल था एंड रिफ्लेक्टिव आपका अपर थॉटफुल था। ठीक है, यस मैम। क्लियर हो गया? हाँ जी। ओके, और किसी को कोई डाउट है? रिफ्लेक्टिंग में आएगा प्लीज रिपीट करिए एक बार। मैम, क्रिटिकल रिफ्लेक्टिंग में आएगा। हाँ, रिफ्लेक्टिव में भी आ सकता है। यहाँ पे किसी इसको लेवल में वो फिट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ एक आपको बता रहे हैं। इसमें ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी कौन से लेवल में आएगी। यहाँ पे मेमोराइजेशन लिखा हुआ था तो मैंने इसलिए पूछा कि आपको कितना याद है प्रीवियस क्लास का। ओके मैम। और किसी को पूछना है कुछ इसमें? नो मैम। साक्षी जी, यस मैम। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की क्लास में आप थे? जी मैम। कितने लेवल्स होते हैं उसमें? तीन होते हैं। रश्मि जी, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, नाम बताइए। यस मैम, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ओके, इसमें लोवेस्ट कौन सा होता है, हाईएस्ट कौन सा होता है? Lowest is the cognitive domain and highest is the psychomotor domain. लोवेस्ट में क्या डेवलप करने पे मेन फोकस होता है? Head, mind, head. और ओके, अफेक्टिव में हार्ट एंड साइकोमोटर में हैंड। लक्ष्य जी, यस मैम। कॉग्निटिव के जो कंपोनेंट्स थे वो आप बताएंगे मुझे, याद है आपको? कॉग्निटिव, हाँ मैम, इसका जो फॉर्मूला था वो KC A2SC था, और इसमें नॉलेज, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation, ये आप इसके कंपोनेंट्स। वेरी गुड। राखी जी, सेकंड जो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का, उसके आप कंपोनेंट्स बताइए मुझे। पवन विद्यार्थी जी, जी मैम। आप बताइए।
मैम क्लास रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ, एक्चुअल में थोड़ा परेशानी हो रही है। और रिकॉर्डिंग सुनता हूँ मैं, प्रयास करूंगा अगली क्लास से दूँ जवाब। आप तो आई थिंक रोज आते हैं क्लास में। एवरीडे नहीं आ पाता हूँ मैम एक्चुअल में। आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है एग्जामिनेशन के लिए, आपको पता है ना ये चीज, आपका जून में एग्जाम है। जी मैम। अमिता जी, जी मैम। आप बताइए। मैम हिंदी। हिंदी में बताइए, नो प्रॉब्लम। अनीता जी, अनीता सिंह, आप क्लास में हैं? मैम क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कीजिए, मैं सुन नहीं पाई थी। क्वेश्चन ये है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 कंपोनेंट थे, तो जो सेकंड कंपोनेंट था आप उसके कंपोनेंट बताइए। सेकेंड का सेकंड, हाँ सेकंड क्या था वो बताइए, उसके कंपोनेंट बताइए। सेकेंड इफेक्टिव डोमेन था, और उसमें था रिसीविंग था, रिस्पॉन्सिंग था, वैल्यू और ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन बताएगा? थर्ड लेवल। मैम मैं बताऊंगी साइकोमोटर डोमेन में। ओके। हाँ, इमिटेशन 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 इमिटेशन। इमिटेशन मैनिपुलेशन प्रेसिशन आर्टिकुलेशन नेचुरलाइजेशन वेरी गुड। इम्पेक्ट। संजीता जी आप मुझे ये बताइए कि इमिटेशन क्या है? व्हाट इज इमिटेशन इन साइकोमोटर डोमेन? ये है मैम एक्टिव मेंटल अटेंडिंग, जो नहीं, इसको क्या डेफिनेशन में कहेंगे, बताइए मुझे, आप ऐसे ही बता दीजिए अपने वर्ड्स में। मैंने आपको क्या कहा, आपको कुछ भी याद नहीं करना, आप समझ जाओ वो काफी है। एक्टिव ये फिजिकल बिहेवियर है मैम, इमिटेशन। जी आशीष जी बताइए। मैम इमिटेशन मतलब बिल्कुल जो टीचर कर रहा है बिल्कुल वैसे ही रिपीट करना, एक तरह से उसको इमिटेट करना, कॉपी करना काइंड ऑफ। कॉपी कॉपी करना, उसकी नकल कर लेना, है ना? ओके। आपको याद कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपको याद सब होना चाहिए, ठीक है? पुराना बिल्कुल भूलना नहीं है कि नया आप पढ़ते जा रहे हो, पुराना बिल्कुल भूल जाओ। टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 5 तो करके ही आने हैं, 10 नंबर इसके फिक्स करिए आप। चलिए क्वेश्चन करते हैं। असर्शन है, students can access to information from anywhere and anytime they want. रीजन इसका दिया हुआ है, मोबाइल लर्निंग help to overcome the physical constraints of classroom and acquired mobility. फिजिकल कंस्ट्रेंट ऑफ क्लासरूम क्या होता है कि अगर एक ट्रेडिशनल क्लास है, तो अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको फिजिकली क्लास में प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, ओके? अदरवाइज आप नहीं सीख पाओगे। वेरी इजी क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? बोथ assertion and reason are correct and R is the right explanation of A. मोबाइल लर्निंग से क्या हुआ कि जो भी फिजिकल कंस्ट्रेंट थे वो हट गए। जैसे अभी एक बच्चा क्लास में बोल रहा था कि मैम मैं क्लास नहीं आ पाता हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। बट सपोज अगर यही चीज मैं एक ट्रेडिशनल क्लास में पढ़ा रही होती एंड अगर वो क्लास में प्रेजेंट नहीं होता, तो जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे उसका लॉस हो जाता है कि नहीं होता? वो दोबारा उस चीज को नहीं सुन पाता। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप
आपको कोई चीज में डाउट है, आप क्लास में नहीं आए, देन आप बाद में भी क्लास को सुन सकते हो, ठीक है। तो ये मोबाइल लर्निंग की वजह से ही तो हुआ है कि जो फिजिकल कंस्ट्रेंट थे क्लासरूम के वो हट गए हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल असर्शन रीजन का एक है आपका सिंपल सा थिंग, यहाँ पे बिकॉज लगाओ, देखो कि आपका जो रीजन है वो असर्शन के साथ जा रहा है कि नहीं। अगर जा रहा है तो आपका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग, teacher carries too much responsibility for teaching in classroom to make sure everything they are teaching is understood by student. Reason क्या है? Conventional method of teaching is all about memorization and recitation. कन्वेंशनल मेथड में टीचर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को इस चीज का ध्यान रखे कि बच्चे हर चीज को समझ जाए, सीख जाए। और इसका रीजन ये है क्योंकि कन्वेंशनल मेथड आपका मेनली डील करता है मेमोराइजेशन से एंड रेसिटेशन से। मैम इसका सी लग रहा है हमको। सी लग रहा है। ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। यस मैम, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड में तो टीचर वो भी दिखा रहा है, फ्लैश कार्ड, ये सारी चीजें जो भी प्रॉप्स वो यूज करते हैं। वो दिखा तो रहा है लेकिन वो दिखा किस लिए रहा है, आप ये बताओ मुझे। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैम इसमें तो ट्रेडिशनल एक अप्रोच मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट लिखा हुआ है ना, इज पैरामाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच ही आपकी कैसी ट्रेडिशनल, फर्स्ट स्लाइड अगर आप देखो, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सेम चीज तो थी ना। हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप बताइए आंसर। चेंज ए करने है का मैम, मन है ए कि सी ही करना है? ए है मैम, ए है। सारे लोग आंसर करें फटाफट कमेंट बॉक्स में। क्या आपने क्वेश्चन पढ़ लिया? आपने कहा अच्छा ये तो मुझे आता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा इसका आंसर क्या है। दोनों आपके जो एसोसिएशन एंड रीजन है वो बिल्कुल सही है, और जो रीजन है आपका वो इसको सही से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो कन्वेंशनल मेथड है वो आपको पता है कि उसमें मेन क्या होता है, याद करना। किसी भी चीज को जो भी हमें बताई जा रही है वो हम उसको बिल्कुल बाय हार्ट कर ले, उसको बिल्कुल हम लर्न कर ले, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड है तो टीचर सेंटर्ड होगा। टीचर सेंटर्ड में बच्चा कितना कुछ, बच्चे को क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर ही होती है, ओके। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ assertion and reason are correct and R is the right explanation of A. करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचिंग एड्स आर important because ए मैम। यस मैम, ए। ए है मैम, ए। मैम हिंदी में बताइए। ओके, टीचिंग एड्स जरूरी है क्योंकि दे प्रोवाइड अ क्लैरिटी एंड जनरेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द कॉन्सेप्ट। क्योंकि टीचिंग एड्स की हेल्प से जो भी बच्चों को हम सिखा रहे हैं, बच्चों की उसमें एक क्लैरिटी आ जाती है, बच्चे उस चीज को अच्छे से समझ पाते हैं, उस चीज की क्लियर पिक्चर आ जाती है बच्चों के सामने। दे आर चीप एंड इजिली अवेलेबल, कि टीचिंग एड सस्ते होते हैं और हमें आसानी से मिल जाते हैं। मिनिमम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू यूज देम इफेक्टिवली, उनको यूज करने के लिए बहुत कम ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। दे रिड्यूस द बर्डन ऑफ द टीचर्स, वो टीचर का जो एक बोझ होता है उसको कम कर देते हैं टीचिंग एड्स, मतलब सपोर्ट मटेरियल।
सबका आंसर ए आ रहा है, ठीक है, और आपका आंसर बिल्कुल सही भी है। जैसे ये पॉइंट है आपका, दे रिड्यूस द बर्डन ऑफ द टीचर्स, ऐसा है कि हाँ वो काम करते हैं, लेकिन हमें आंसर अपना वो देना है जो बिल्कुल मतलब ये आंसर भी आपका सही है, डी भी सही लग रहा है, ए भी सही लग रहा है, बट इन दोनों में ज्यादा बेटर आंसर आपका कौन सा है? ए, क्योंकि टीचिंग एड से बच्चों को क्या होती है, जो भी चीज उनको पढ़ाया जा रहा है उसमें एक क्लैरिटी आती है, क्लियर पिक्चर उनके सामने आ जाती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। सेकेंड क्वेश्चन है, इंटरनेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ टीचिंग एड सिंस, इंटरनेट को हम एक टीचिंग एड मान सकते हैं क्योंकि एक्ट एज ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ विजुअल ऑडिटरी ऑडियो विजुअल टीचिंग, कि ये सिर्फ एक तरीका है कि जो देखने का चीज है, सुनने का है, देखने सुनने दोनों का है, उस चीज का एक ये रिसोर्स है, साधन है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, मतलब बच्चे और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन में रोल प्ले करता है बिटवीन द स्टूडेंट्स एज वेल एज विद द टीचर्स। Yeah, ma'am. Third, both A and थर्ड मैम। राखी जी आपका आंसर नहीं आया है। ओके मैम, टाइप करती हूँ मैं। अच्छा, अब मैं एक एक बच्चे को बोलूं कि आपका आंसर नहीं आया है तब आप आंसर टाइप करोगे? आप लोग आंसर कर रहे हो बोथ ए एंड बी। बच्चों के साथ में एक चीज होती है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी या कहीं पे लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, तो वो चॉइस उनको बहुत अच्छी लगती है। अगर वो ऑल ऑफ द अबव लिख के आ गया, बोथ ए एंड बी आ गया, उनको लगता है कि आंसर तो यही होगा। 90% वो यही सोचते हैं कि आंसर यही होगा। आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं? एक्ट्स एज ओनली, कि इंटरनेट सिर्फ एक तरीका है ट्रांसमिशन ऑफ विजुअल ऑडिटरी एंड ऑडियो विजुअल। क्या ये सिर्फ इसी के लिए यूज होता है, बाकी इंटरनेट का कोई काम नहीं है? यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है ना, यस कि मैम। जब भी आप हमेशा एक चीज याद रखो, अगर आपके ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं कि लिखा हुआ है ओनली या फर्स्ट, ओके, लास्ट, जब भी ऑप्शन में कुछ एक्सट्रीम चीज लिख के आ रही है तो वो ऑप्शन हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ये इसी के लिए तो यूज होता नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। इसका आंसर अब आपका क्या हो जाएगा? चेंज करना है किसी को कि सी ही रखना है? मैम सेकेंड। सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। ओके मैम। क्वेश्चन करते टाइम आप हमेशा याद रखो, अगर आपके कोई एक्सट्रीम वर्ड लिख के आ रहा है किसी भी सेंटेंस में कि दिस इज द ओनली, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द लार्जेस्ट, बिगेस्ट, तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हमेशा गलत होगा, बट 90% केसेस में वो गलत ही होते हैं, ओके। वो सिर्फ एक ट्रिक होती है आपको कंफ्यूज करने की, एंड आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड, राइट? ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion है, टीचिंग एड्स मेक लेसन्स मोर enjoyable, क्लियर एंड comprehension। टीचिंग एड का यूज करके जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो उसको ऐसा बना सकता है कि बच्चा उसको खुशी खुशी पढ़े, बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। टीचिंग एड कैन ओनली बी यूज इन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ लर्निंग प्रोसेस, सिर्फ लर्निंग का जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है उसमें यूज होता है, ताकि बच्चों की वोकेबलरी एंड नॉलेज को बढ़ा सके। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से दिखाएंगे?
राखी जी, आपने ए आंसर दिया है एंड बी भी आंसर दिया है लोगों ने। मैम सी दिया है मैंने, सी दिया है। अच्छा, सी दिया है। देखिए यहाँ पर भी आपका क्या आ गया, ओनली आ गया कि टीचिंग एड का यूज हम सिर्फ किस में करते हैं, इंटरमीडिएट लेवल में करते हैं। हम प्राइमरी लेवल पे भी करते हैं। बच्चों को अगर हम सपोज छोटे बच्चों को एबीसीडी पढ़ा रहे हैं, उनको हमने फ्लैश कार्ड दिखा दिए, उनको हमने पोस्टर दिखा दिए, तो वो भी आपका प्राइमरी लेवल पे हम यूज कर रहे हैं उसको। रिफ्लेक्टिव लेवल पे भी यूज होता है, हर लेवल पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ इंटरमीडिएट पे नहीं करेंगे। तो ये तो सेंटेंस आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। ओके, तो अगर ये गलत है तो इसका एक ही आंसर बच रहा है, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज अ नॉन प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड एड वो होते हैं, वो सारी चीजें जिसमें हम प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड एड। इन चारों में कौन सा ऐसा है जो नॉन प्रोजेक्टेड है? ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये चीज आप हमेशा याद रखोगे। तो इसका करेक्ट आंसर आप सब लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं, फ्लैश कार्ड। देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर, हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर, ये तो प्रोजेक्टर है ही, इनके नाम में भी आ रहा है। अब स्लाइड्स, स्लाइड्स क्यों है प्रोजेक्टेड एड में? क्योंकि जब भी आपको प्रोजेक्टर से सपोज कोई पीपीटी दिखा रहे हैं तो उसमें वो स्लाइड्स ही तो आती हैं, तो वो भी आपका प्रोजेक्टेड एड में ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड में किसी भी प्रोजेक्टर की हेल्प नहीं होती, आप सिर्फ उसको हाथ से क्लास में शो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, instructions which encourage live participation and interaction through online classes। ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे डायरेक्शंस जो इनकरेज करें, जो प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट कर सके, इंटरैक्ट कर सके, ठीक है, इन ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में उनको हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस। देखो सिंक्रोनस, आपने सिंक्रोनाइज का मतलब देखा होगा, आपके मोबाइल में भी एक फीचर होता है सिंक करके आता है, ठीक है। सिंक में क्या होता है कि जो भी चीज होती है वो एक साथ होती है। लाइक अगर आप इधर से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, उधर से कुछ रिप्लाई आएगा, ठीक है, ये होता है सिंक्रोनस की एक ही टाइम पे दोनों चीजें हो रही है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। एसिंक्रोनस जस्ट इसका अपोजिट होता है। ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस जो आपको बुक या कॉपी किताबों से दिए जाए, आपको पोस्ट कार्ड वगैरह दिखा दिए जाए। थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन, आपको थ्योरी के फॉर्म में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाए। चारों के मतलब समझ में आ गया आपको? अब आप मेरे को इसका आंसर बताओ क्या है। ऑनलाइन क्लासेस में पूछ रहे हैं कि किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस यूजफुल रहेंगे। मैम इसमें से एक्सक्लूड करके ना ज्यादा इजी पड़ गया था हमें। हाँ, मैंने हमेशा कहा है कि आप जब भी क्वेश्चन करो, आप ये सोचो कि मेरे को अगर नहीं आ रहा है, आ भी रहा है, तब भी आप एलिमिनेशन यूज करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने उन क्वेश्चंस में देखा होगा, लेवल्स ऑफ टीचिंग वगैरह के जो क्वेश्चंस थे आपके, उसमें आपने देखा होगा कि जब भी वो ऑप्शन फ्रेम करते हैं, वो कुछ चीजें ओवरलैप कर जाती हैं उसमें, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो दोनों उसमें सही बैठ रही होती है। तो अगर हम अपने पढ़ने के हिसाब से करेंगे तो कभी कभी आंसर गलत भी हो सकते हैं। क्योंकि हमें जो भी ये पेपर आपका एनटीए का आता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, और जो सब्जेक्टिव नॉलेज होती है वो काफी वास्ट होती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंक्रोनस। क्योंकि देखो अगर ये भी आप, हाँ जी, 2 नंबर समझा देंगे क्या बता रहा है? ओके।
पहले आप मैं एक बार आंसर एक्सप्लेन करती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ ये सिंक्रोनस। इसमें ऑनलाइन क्लास की बात हो रही है। तो अभी देखिए आप जिस मोड से पढ़ रहे हो, मैं जो मेथड यूज कर रही हूँ ऑनलाइन क्लास है। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया सामने स्क्रीन पे, आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर लिख के बता दिया, या आपने मुझे मुंह से बता दिया कि इसका आंसर ये होगा या ये नहीं होगा। तो इसमें आप लाइव पार्टिसिपेट कर रहे हो कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप क्वेश्चन बता रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, लाइव पार्टिसिपेशन हो गया। तो ऑनलाइन क्लास में हमेशा सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एसिंक्रोनस जस्ट इसका उल्टा, ठीक है, कि इसमें सिर्फ वन वे होगा कि मैं अगर कुछ पूछ रही हूँ आप बता नहीं सकते, सिर्फ एक, या तो मैं पूछ सकती हूँ या आप बता सकते हो, ये इसका जस्ट अपोजिट है एसिंक्रोनस। तो ऑनलाइन क्लास में हमेशा यही होता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि बच्चा पार्टिसिपेट करे, तो उसमें हमें कैसे इंस्ट्रक्शंस इनकरेज करेंगे इस चीज को, सिंक्रोनस। ओके, यस मैम। क्लियर हो गया जिसने पूछा था एसिंक्रोनस का मतलब? जी Okay. Next question है, which of the following aids can be used by the teacher in classroom as a live interactive device? इन किन ऑप्शंस को हम लाइव इंटरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं एक क्लास में? बी। लाइव इंटरेक्शन का मतलब ये है कि क्वेश्चन एंड आंसर साथ साथ आ रहे हैं, कि आप कुछ पूछ रहे हो, बच्चा उस पर लाइव कमेंट कर पा रहा है। तो जैसे फेसबुक, आप फेसबुक पे कोई पोस्ट करते हो, तो पोस्ट करने के बाद में ही तो लोग उस पर कुछ कमेंट करते हैं, तो ये आपका लाइव इंटरेक्शन, क्लास में तो हम नहीं यूज कर सकते इसको, और ये लाइव है भी नहीं, ठीक है, कि अगर आपने कुछ पोस्ट किया उसके बाद में लोगों ने उस पर कुछ कमेंट किया। ब्लॉग्स, ब्लॉग्स भी लिखने के बाद आप पढ़ते हो, ईमेल पे भी आप जब मेल आ जाता है उसके बाद रिप्लाई करते हो, ये तीन नहीं होंगे। तो आपने इनको हटा दिया, बचा क्या आपका, स्काइप, ऑनलाइन चैट। जैसे अभी इसमें हमारे एक फीचर है ऑनलाइन चैट का भी है, कि अगर आपको कुछ भी बोलना है, कुछ कहना चाहते हो, आप चैट पे जाके कुछ टाइप कर सकते हो। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, तो ये तीनों पे क्या हो गए, लाइव इंटरेक्शन के लिए यूजफुल है। तो बी, सी एंड डी, आपका करेक्ट आंसर बी है। बहुत से बच्चों ने बी आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जी, बी ऑप्शन में जो बोले स्काइप, वो किस टाइप से उसका इस फीचर क्या है, थोड़ा सा स्काइप जैसे नेक्स्ट आपका गूगल मीट हो गया, आपका जूम हो गया, वैसे ही एक आपकी स्काइप की ऐप आती है, ठीक है, तो स्काइप पे भी आप ऑनलाइन लोगों को पढ़ा सकते हो, लोगों को जोड़ सकते हो। जैसे आप गूगल मीट पे क्लास कर रहे हो, वैसे अगर ये जूम पे भी क्लास हो सकती है एंड स्काइप पे भी हो सकती है, इसीलिए ये एक लाइव इंटरेक्शन है। क्लियर हो गया? ओके। हाँ तो assertion क्या है, टीचिंग एड्स आर टूल्स यूज्ड टू फैसिलिटेट बेटर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स। टीचिंग हेल्प एड्स की हेल्प से बच्चे को किसी भी चीज की, किसी सब्जेक्ट की, किसी कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ हो जाती है। इसका रीजन क्या है, यूज ऑफ सुइटेबल टीचिंग एड इंक्रीजेस इंटरेस्ट। अगर हम अच्छे टीचिंग एड यूज कर रहे हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं, ठीक है, और उन कॉन्सेप्ट को परमानेंटली समझ जाते हैं। आप सबके आंसर बिल्कुल सही है। ये करेक्ट आंसर है कि एसेशन और रीजन दोनों करेक्ट है, और जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है,
कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, अगर टीचिंग एड से आ रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर। एक चीज आप ध्यान रखोगे, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है यहाँ पे। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में कि आप उनको कभी आपको लगेगा नहीं कि मैंने पढ़ा हुआ है, बट वो बिना पढ़े भी क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से करोगे, कुछ कीवर्ड्स देख के। इनमें से क्या एक सॉफ्टवेयर है, इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर क्या है? 4 नंबर मैम एडुसेट होगा। मैम इसका मतलब क्या होता है ये 4 नंबर में जो लगा एडू से? ये एक तरह की सैटेलाइट है जो लॉन्च की गई थी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि स्वयं में GSAT 15 लॉन्च करी गई थी, तो इसमें भी GSAT 3 या 4 आई थिंक सैटेलाइट थी, एडुसैट वो लॉन्च करी गई थी। सबका आंसर 4 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्योंकि ऑडियो पॉडकास्ट ये सॉफ्टवेयर नहीं है, बुक सॉफ्टवेयर नहीं है, रेडियो सॉफ्टवेयर नहीं है। आपका बचा क्या? एडुसैट। तो ये एक एग्जांपल है किसका? इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर का। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? आप पूछ सकते हैं मुझसे।